11 नवंबर 2013 को भोपाल के बरखेड़ा पठानिया नामक इलाके से कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि एक सुनसान इलाके में किसी चीज को रखकर जलाया हुआ है और वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यह व्यक्ति उसे जली हुई चीज के नजदीक जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कोई सामान नहीं था जो वहां रखकर जलाया गया था कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी थी। ये लोग तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। कुछ देर के बाद भोपाल पुलिस वारदात पर पहुंचती है। उस आग को बुझाया जाता है। हालांकि जब तक पुलिस आती है वो डेड बॉडी का ऊपर का हिस्सा बुरी तरीके से जल चुका था, लेकिन जो बॉडी का नीचे का हिस्सा था वो अभी भी सुरक्षित था। पुलिस क्राइम सीन की छानबीन करती है तो वहां से एक पेट्रोल की बोतल और एक लाइटर पुलिस को मिल जाता है। साथ में फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। उस व्यक्ति की बॉडी का नीचे का हिस्सा अभी तक नहीं जला था। उसने जो पैंट पहनी हुई थी, पुलिस उनकी जब तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक गैस कंपनी की रसीद मिलती है। अब क्योंकि मामला बहुत ही सीरियस था, इसलिए पुलिस उस गैस रसीद को लेकर उस गैस कंपनी के ऑफिस जाती है। रात को ही ऑफिस खुलवाया जाता है और उस रसीद के आधार पर जानकारी इकट्ठा की जाती है। गैस कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो पुलिस को एक एड्रेस देते हैं। पुलिस बिना देरी किए उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाया जाता है और अंदर से एक बुजुर्ग और पुरुष बाहर आते हैं। पुलिस को देखकर वे थोड़ा घबरा जाते हैं। पुलिस उनसे कहती है कि आपके घर से क्या कोई मिसिंग है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अभी आपके घर में मौजूद नहीं है तो हमें जरूर बताएं। ये लोग पुलिस को कहते हैं कि उनका 34 साल का बेटा मनीष आज सुबह से घर से गायब है और उसी की तलाश में पूरा दिन वे लोग लगे रहे, लेकिन मनीष का कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस यहाँ पर उन्हें कहती है कि पठानिया नामक इलाके में एक डेड बॉडी मिली है, आपको वो डेड बॉडी जरूर देखनी चाहिए। उसकी जेब से एक गैस रसीद मिली है जिसके आधार पर हम आपके एड्रेस तक पहुंचे हैं। यह परिवार पुलिस के साथ जाता है, उस डेड बॉडी को देखता है। उसकी बॉडी की बनावट साथ ही उसके कपड़ों के आधार पर ये लोग पहचान लेते हैं कि ये उनका बेटा मनीष है। अब यह मनीष कोई आम व्यक्ति नहीं था, भोपाल के प्लाईवुड कारोबार की लिस्ट में टॉप 10 में आने वाला एक कारोबारी था। भोपाल में इनका काफी नाम था और ये तखानी परिवार में अगर बात करें तो माता पिता, उनका बेटा मनीष, उनकी बहू और उनकी एक पोती भी थी। पुलिस सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया क्योंकि यह मामला भोपाल के एक जाने माने व्यापारी की हत्या का था। तो पुलिस इसमें बहुत सीरियसली जांच करती है। सबसे पहले मनीष के मोबाइल की तलाश की जाती है क्योंकि उसकी डेड बॉडी के पास से उसका मोबाइल उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उन्हें मनीष का मोबाइल मिलता है। यह मोबाइल मनीष की गाड़ी में ही था। उसकी गाड़ी को भी एक सुनसान जगह पर छिपाया गया था। पुलिस उस गाड़ी को भी बरामद कर लेती है। गाड़ी के अंदर से पुलिस को खून के सैंपल मिलते हैं। जांच करने पर मालूम चलता है कि यह खून जो है वो मनीष का ही है। इसी दौरान मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें मालूम चलता है कि मनीष के ऊपर 2 गोली चलाई गई थी। एक गोली उसके सीने में लगी थी तो दूसरी गोली उसके पेट में लगी थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी डेड बॉडी को पठानी इलाके में ले जाकर जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। अब पुलिस सबसे पहले दुश्मनी के एंगल या फिर पैसों के लेन देन के एंगल को लेकर तलाश शुरू कर देती है और जो मनीष का मोबाइल है उसकी भी जांच शुरू करती जाती है। सबसे पहले मनीष के साथ काम करने वाले वर्कर्स, उसके बिजनेस पार्टनर्स, उन सभी के बारे में पूछताछ होती है। परिवार के लोगों से बात होती है। मनीष के दोस्तों से बारी बारी से बात की जाती है कि क्या किसी के साथ भी मनीष का कोई दुश्मनी है, पैसे के लेन देन को लेकर कोई विवाद हो। लेकिन लंबी छानबीन के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति या कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है जिससे ये साबित होता हो कि मनीष की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। सभी का कहना यही था कि मनीष एक बहुत ही हंसमुख मिजाज का लड़का था। वो काफी ईमानदार था, उसका किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अब पुलिस दूसरे एंगल में छानबीन शुरू करती
है जहां से पुलिस को मनीष की गाड़ी मिली थी या जहां से उसकी डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास की एक रेंज सेट की जाती है। वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कलेक्ट की जाती है। अब क्योंकि 2013 में इतने ज्यादा कैमराज नहीं होते थे और साथ ही वो एक सुनसान इलाका भी था, तो यहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है और सीसीटीवी जांच करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस मनीष तखानी और उसके परिवार का बैकग्राउंड भी खंगालती है। ये परिवार पैसों से काफी संपन्न था। पहले ये ईदगाह इलाके में रहा करते थे। मनीष का खुद का प्लाईवुड का बिजनेस था, अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसके बाद इन्होंने ईदगाह इलाके से अपना घर सेल करके एक दूसरे इलाके में घर बनाया था। 2007 में मनीष तखानी की शादी सपना नाम की एक लड़की से हुई थी। ये टोटली अरेंज मैरिज थी। सपना दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। शादी के बाद उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था। शादी के कुछ सालों के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। अपनी बेटी का भी सपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। अपने सास ससुर और अपने पति का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। पुलिस को यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो किसी के ऊपर शक कर सके। अब इसी दौरान पुलिस के पास मनीष की सीडीआर यानी कि कॉल डाटा निकल कर आता है। जिस दिन मनीष की हत्या हुई उस दिन मनीष के नंबर पर आखिरी बार एक अननोन नंबर से कॉल किया गया था और ये कॉल कोई पहली बार नहीं आया था बल्कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस अननोन नंबर से मनीष के पास कॉल आ रहा था। पुलिस नंबर की जांच करती है। जिसके नाम पर ये सिम रजिस्टर था उसका नाम जब मालूम चलता है तो पुलिस को पता चलता है कि ये किसी हसप्रीत सजूला नाम के व्यक्ति का नंबर है और यही पिछले कुछ दिनों से मनीष को कॉल कर रहा था। आखिरी बार भी इसी ने कॉल किया था। हसप्रीत सजूला के बारे में अब जानकारी निकल कर आती है तो मालूम चलता है कि हसप्रीत सजूला मनीष का बचपन का दोस्त है। ईदगाह इलाके में ये दोनों पड़ोसी थे, साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ बड़े हुए। उसके बाद दोनों ने अलग अलग घर बनाए, लेकिन जो हसप्रीत सजूला के साथ मनीष की दोस्ती है वो आज भी ऐसी ही है। हसप्रीत सजूला अक्सर मनीष के घर भी आया करता था। मनीष की पत्नी को भी वो अच्छे से जानता था। परिवार के लोग भी बहुत अच्छे से उसे जानते थे। तो जब परिवार को बताया जाता है कि आखिरी बार हसप्रीत सजूला ने ही मनीष को कॉल किया था तो उस पर घर वालों का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। उनका कहना था कि ये दोनों गहरे दोस्त थे, अक्सर फोन पर बातें किया करते थे, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन पुलिस को यहाँ पर कुछ अजीब मिल जाता है क्योंकि पुलिस ने मनीष के साथ साथ उसके परिवार के बाकी लोगों की भी सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल निकलवाई थी और यहाँ से पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा था जिसकी उम्मीद ना तो मनीष के घर वालों को थी और ना ही शायद पुलिस ने भी की होगी। दरअसल पुलिस को मालूम चलता है कि मनीष की पत्नी सपना के मोबाइल में जो हसप्रीत सजूला है वो बहुत ज्यादा कॉल किया करता था। कई सालों से ये घंटों घंटों तक बातें करते थे। कुछ मैसेज भी पुलिस रिकवर कर लेती है जो थोड़े आपत्तिजनक थे। इन सब के आधार पर पुलिस की जो जांच है वो दूसरे एंगल में चली जाती है। हालांकि पुलिस के पास कोई रीजन नहीं था कि वो मनीष की पत्नी पर शक कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो मनीष की पत्नी सपना और हसप्रीत सजूला दोनों को अलग अलग बिठाकर जांच करती है और मनीष की पत्नी सपना के सामने कहा जाता है कि हसप्रीत ने सब बता दिया है, अब तुम भी सच बता दो। और यहीं पर जो सपना है वो उलझ जाती है और वो पुलिस के सामने मुंह खोल देती है। वो कहती है कि मनीष की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि हसप्रीत और मैं यानी कि सपना का ही हाथ है। अब पुलिस हसप्रीत सजूला के पास जाती है। जब उससे जांच हो रही थी तो वह अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। वो पुलिस को इधर उधर की बातें सुना रहा था, लेकिन पुलिस उसके सामने सारे एविडेंस रखती है। जिस रात मनीष की हत्या हुई थी उस रात जो हसप्रीत है उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी इलाके की थी। आखिरी बार कॉल भी उसको हसप्रीत सजूला ने ही किया था। ये सारी बातें सुनकर हसप्रीत टूट जाता है और अब एक नई कहानी निकलकर बाहर आती है। ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि साल 2007 में मनीष और सपना की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। परिवार में एक बेटी का जन्म होता है और इसी दौरान जो हसप्रीत है वो भी अक्सर मनीष के घर आया करता था और वो मनीष की पत्नी सपना से
हंस हंस कर बातें किया करता था। ये बिल्कुल एक परिवार के मेंबर की तरह था। लेकिन कुछ सालों के बाद यानी कि साल 2012 में जो सपना है वो अपने पति मनीष से थोड़ा बोर हो जाती है और यहीं पर हर्षप्रीत उसे एक साथी के रूप में दिखाई देता है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार का रूप लेती है और ये प्यार शादी तक पहुंच जाता है। दरअसल सपना और हर्षप्रीत दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी के लिए उन्हें मनीष को या तो डिवोर्स देना था या फिर मनीष को रास्ते से हटाना था। पहले तो इन्होंने प्लान बनाया कि जो सपना है वो मनीष को डिवोर्स देगी, लेकिन इन्हें मालूम चलता है कि डिवोर्स देने का कोई प्रॉपर रीजन इनके पास नहीं है। साथ ही डिवोर्स देने के बाद जो मनीष की प्रॉपर्टी है उसमें सपना का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। इसलिए सपना और मनीष का दोस्त जो हर्षप्रीत होता है, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि मनीष को रास्ते से ही हटा देंगे। इसकी प्लानिंग वो काफी लंबे समय से कर रहे थे। इनका प्लान ये था कि मनीष की हत्या हो जाएगी। मनीष के मरने के बाद जो हर्षप्रीत है वो रिश्ता लेकर सपना के ससुराल वालों के पास जाएगा, क्योंकि परिवार वाले पहले से ही इसे अच्छे से जानते हैं, तो शादी के लिए कोई मना नहीं करेगा और इस तरह से प्रॉपर्टी भी बच जाएगी और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। और इसी के चलते 11 नवंबर 2013 को जो हर्षप्रीत है वो एक अननोन नंबर से मनीष को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए बुलाता है। मनीष भी मिलने के लिए चला जाता है अपनी सेंट्रो कार में। उसके बाद हर्षप्रीत मनीष को कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए हमें तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। इससे पहले मनीष कुछ बोल पाता, हर्षप्रीत अपनी गन निकालता है और 2 गोली मारकर मनीष की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद यह पठानिया इलाके में जाता है। वहां पर उसकी डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन कहावत है कि हत्यारा चाहे कितनी भी होशियारी लगा ले, वो एक ना एक क्लू जरूर ही छोड़ देता है और पकड़ा जाता है। मनीष की जेब में जो गैस कंपनी की जो रसीद थी उसी से यहाँ पर इस केस का पूरा खुलासा हुआ। अगर वो रसीद ना मिलती तो शायद इस केस को सुलझाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। लेकिन पुलिस के काम की भी तारीफ करनी होगी, जो इस केस की जांच कर रहे थे, सारे सबूत इकट्ठा कर रहे थे और हर्षप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया और लंबी सुनवाई के बाद लगभग 4 अगस्त 2016 को कोर्ट की तरफ से इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस वक्त जज साहब ये सजा सुना रहे थे, हर्षप्रीत सजुला फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मनीष की पत्नी सपना उस वक्त भी हंस रही थी जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही थी। इससे साफ था कि सपना को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था। उसे जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। तो ये थी भोपाल के मनीष हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई।